बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात पंजम के रेमेडी पैक पर काम कर रहे हैं और इसमें हमने आज जो सबक जिसका आगाज आपने किया वो था सबक नंबर 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्तसर तारुफ। यकीनन आपने इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को देखा, सुना और समझा और 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखना सीखी होगी। हमेशा की तरह इस जुमले को मुकम्मल करना था और उसके बाद आपके पास जो सरगर्मी थी 51 से 70 तक आपने यहाँ पर हिंसों और उर्दू लफ्जों में गिनती लिखनी थी। आपने लिख ली होगी यहाँ पर जगह। आपने देखा कि आपके लिए जगह जरा मुख्तसर है। आप इस सरगर्मी को यहाँ पर जितने हिंसों और लफ्जों में लिख सकते हैं उसको लिखें और बाकी को आप एक इजाफी सफ़े पर लिखकर बीच में चिस्पा कर सकते हैं, या जब रेमेडी पैक के इस हिस्से को आप बीच में से फाड़ेंगे, बीच में से अलहदा करेंगे और अपनी मुअल्लिमा को जमा करवाएंगे तो इस सफ़े के साथ आप एक आधा इजाफी सफ़ा लगाकर उसको मुकम्मल कर सकते हैं। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है इसमें आपने अभी 50 से 70 तक सीखा, लेकिन हमने आज के उसमें सीखना था 1 से 100 तक। मुकम्मल हो गई 100 तक हमारी गिनती और आपको अंदाज़ा हो गया कि 100 तक गिनती में हमारे बहुत से ऐसे उर्दू के एदाद हैं, गिनती के एदाद हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। जैसे जब हमने सालों का जिक्र करना है, पाकिस्तान कब बना 1947, तो आपने उर्दू में लिखना है। पाकिस्तान की जंगें जो भारत से हुई 65 और 71, जब हमने उसका हवाला लिखना है तो हमने ये लिखना है। इसी तरह से पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना, आपने ये और दीगर इसी तरह के अहम वाक़यात, तो उसमें आपको गिनती के कम से कम 100 तक गिनती लिखना, उसको अदा करना, उसको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ बोलना ज़रूर आना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपने आज इसको सीख लिया होगा और अब इसके बाद आप जब अपनी बोलचाल में कहते थे कि पाकिस्तान की जो जंग है वो 1965 में हुई, तो इसकी बजाय 1965 ही कहेंगे। जब आप ये कहते हैं कि 1998 में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, तो आप यकीनन 1998 ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप गिनती को सीख चुके हैं, ना सिर्फ ज़बानी सीख चुके हैं बल्कि अब आपको लिखना भी आ गया। अपना ख्याल रखिए। अपने रेमेडी पैक का आखिरी जो हमने मौजू या आखिरी सबक शुरू कर रखा है उसको इसी तरह जल्दी से, इसी दिलचस्पी से मुकम्मल कीजिए, क्योंकि ये आपकी छुट्टियों के तकरीबन इख्तिताम का काम है। छुट्टियां भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी हैं। चंद दिनों के बाद आपके स्कूल खुल जाएंगे और आप अपनी जो रोज़ाना की एक ज़िंदगी है, जो रोज़ाना की सरगर्मियाँ है, जिस तरह से आपका वक्त की तकसीम है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना ख्याल रखें। अगले हासिल ताल्लुम के साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।